Hello friends, welcome to our YouTube channel One Stop Mathematics. In this video we discuss the solution of complex analysis of BHU 2014 paper. Okay, I think this video helpful for you. This video consists only two questions because they ask only two questions in 2014 paper. Okay, let us start this video. The first question is on the display. Please check the display of your phone on your PC. ठीक है, तो the first question is 122 number question. This is the inequality type question. The question is the correct inequality for the modulus of the difference of two complex number z1 and z2 is. आपको टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 दे रखे हैं, उसका आपको किस इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड कर रही है उसको आपको बताना है. इफ़ यू लर्न द इनइक्वालिटी देन यू गेट द आंसर इन 1 सेकेंड. ओके, आप इसको 1 सेकेंड में टिक कर सकते हैं. अदरवाइज यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ़ यू डोंट नो द इनइक्वालिटी. ओके, यदि आपको इनइक्वालिटी याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो मैं ये वो वाला प्रोसेस पहले बता रहा हूँ, ये यदि आपको इनइक्वालिटी याद नहीं है. ओके, यदि आपको याद है तो आपको पता है इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ट्रू ऑप्शन है. ठीक है, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाइड करती है और 3 जो इनइक्वालिटीज दी गई हैं बी सी डी ऑप्शंस वो आर फॉल्स हैं. तो इनको कैसे हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं जब आपको इनइक्वालिटी याद नहीं है तो उसको देखते हैं. लेट जैसे आपको कह रहा है z1 और z2, तो z1 आप कुछ ले लीजिए लाइक 3 + 4i. मैंने कोई भी आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं यही लें. ठीक है, तो z2 को मैं ले सकता हूँ, ये देखो प्लस में ले लिया तो एक माइनस में ले लो. आप प्लस में भी ले सकते हो, डोंट वरी. तो कुछ भी ले लो आप 2 - i. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इन सभी का मॉडुलस में पूछा गया है तो इनका मॉडुलस निकाल लो. तो z1 का मॉडुलस आप निकालोगे तो 9 + 16 विच इज़ 25 और ये 5 हो जाता है. ठीक है, ये आपको पता है. z2 का निकालोगे आप तो हो जाएगा 4 + 1 विच इज़ 5 रूट में. ठीक है, ये चीज़ समझ में आई. जो √5 की वैल्यू होती है वो 2.25 के समथिंग होती है, तो मैं इसे 2 मान के चलूँगा. 2 + 2 से ज़्यादा है. ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z1 - z2 सभी में पूछा गया है तो मैं इसको भी कैलकुलेट कर देता हूँ. देन हम फिर सब इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे एक 1 बाई 1. तो z - z2 आप निकालते हैं तो 3 + 4i - 2 + i, और जब आप इसको करोगे तो क्या आएगा 4i. पहले तो कॉन्स्टेंट टर्म देखिए, 3 - 2 1, दैट मीन्स √1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, एंड 4i + i 5i, 5 का स्क्वायर 25, देन 25, और 25 + 1 = 26. देन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 26 इज 5+. ठीक है, तो 5 बहुत कम प्लस होगा क्योंकि 25 तो 5 होता ही है, तो 5 पॉइंट समथिंग 5.12 होगा. ओके, तो मैं ऐसे ही लेके चलूँगा. तो अब इससे हम कैसे इनइक्वालिटी को डिस्कस नहीं करते हैं, उस डिस्कस करते हैं. ओके, तो क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया कि ऑप्शन ए ट्रू है तो वो तो सेटिस्फाइड कर जाएगा, उसे हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक है, मान लो आपको नहीं पता है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो देखो कैसे करना है. आपको 3 ऑप्शन डिस्कार्ड करने हैं. ठीक है, तो बी ऑप्शन को सबसे पहले लिखता हूँ मैं कि बी ऑप्शन आपको दिया क्या गया है, z1 - z2 का मॉड आपको दे रहा है ग्रेटर देन है z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड. ये चीज़ आपको समझ में आई. ये आपको क्या दे रखा है, मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ. z1 - z2 इज ग्रेटर देन. ठीक है, तो ये आपको दे रखा है. इसे आप कैसे डिस्कार्ड करोगे, देखिए z1 का मॉड जो है वो 5 है, z2 का मॉड जो है √5 है. ठीक है, 5 + 2 ये 7+ रहेगा. डेट मीन्स इसकी वैल्यू आपकी 7+ है, बट इसकी वैल्यू तो आपकी 5+ है ना. 7 से तो बहुत कम है, बट ये कह रहा है ये ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स ऑप्शन हो गया कि नहीं हो गया. अब बात करते हैं सी ऑप्शन पे. ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, बहुत सिंपल है. यदि आप एक बार सीख लोगे तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो सेकंडों में. तो ये है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू z1, ये यहाँ पे माइनस है. ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को. ये आपका सी ऑप्शन है. आप इसे आप कैसे दिखा सकते हो, देखिए वो ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है इन दोनों के डिफरेंस से क्या है, कम है, यही तो कह रहा है. तो आप देखिए इस वैल्यू का आप निकालिए, ये क्या आ रही है आपकी 5+ आ रही है, और ये दोनों वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, आप 5 में से 2 घटाओगे ये 3 रह जा रही है. तो ये ज़्यादा हुई ना, बट यहाँ जो इनइक्वालिटी कह रही है ये इक्वल हो सकते हैं या फिर ये ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो आंसर आ रहा है वो इसे ज़्यादा बता रहा है, तो ये क्या है, फॉल्स है. ये चीज़ समझ में आ रही है आपको. देन वी मूव ऑन द डी ऑप्शन. देखिए कोई आप
आप क्वेश्चन को ऐसे नहीं कह सकते कि इसके अकॉर्डिंग आप एक यदि सेटिस्फाइड कर जाए तो आप उसे ट्रू बताने लगो। हो सकता है यदि एक ये भी ऑप्शन ट्रू हो जाए वो भी, तो आप कैसे बताओगे? तो आपको दूसरा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और उसे डिस्कार्ड। आप कोई भी एग्जाम्पल से कोई भी ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट नहीं कह सकते। ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा। आप राइट मत कहना कि इससे यदि ये सेटिस्फाइड कर जाता तो हम इसे राइट कह देते, नहीं कह सकते थे। आपको डिस्कार्ड करना है। राइट कह रहे हो इसका मतलब हो सकता है वो राइट होगा, बट कोई ऑप्शन तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्योंकि ओनली वन ऑप्शन करेक्ट होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। देन आप बात करते हैं डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे रखा है और क्या कह रहा है, ये वाला आपको क्या बता रखा है, बड़ा बता रखा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यदि आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 2 या 10 के ऑलमोस्ट समथिंग आएगा, बट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज 5+ ओनली। ठीक है, तो ये तो अपने आप में छोटी हो गई। दैट मीन दिस ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स ऑप्शन। द रिमेनिंग ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन इफ द क्वेश्चन इज करेक्ट। यदि क्वेश्चन सही है तो फर्स्ट ऑप्शन को ट्रू होना ही पड़ेगा। और अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, वो जो ऑप्शन है वो ट्रू आ जाएगा। देखिए चेकआउट करते हैं, बट मैं ये जनरल कह रहा हूँ, आप पेपर में ऐसा नहीं करेंगे कि ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाए उसको ट्रू नहीं कहेंगे। ओके, क्योंकि वो हमेशा सही नहीं होता। तो यहाँ पे तो हमने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि वही ऑप्शन ट्रू है और आप देख भी सकते हैं वो सेटिस्फाइड भी करेगा। तो Z1 - Z2 का मोड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड। ठीक है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये जो आ रही है वो 5+ वैल्यू आ रही है और इसका डिफरेंस जो आ रहा है वो 3+ आ रहा है, तो ये सेटिस्फाइड है क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और जो मेथड मैंने सिखाया आपको वो अच्छा लगा होगा। ओके, देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 1 2 3, दैट मीन्स 123 नंबर क्वेश्चन। तो चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इज, पढ़ते हैं इसे। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो डिस्प्ले पे आने लगा होगा। द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू द, लिख लेते हैं इसे। आपसे एक फंक्शन दे रखा है और आपसे ये पूछ रहा है क्या ये डिफरेंशियल है, या डिफरेंशियल है तो किस पॉइंट पे है। तो आपसे ये कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन डिफरेंशियल एवरीवेयर। तो आपको ऑप्शन पढ़ने की नीड नहीं है, आप सभी जानते हो कि जो फंक्शन होता है ये डिफरेंशियल होता है ओनली एट जेड इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये ओनली जेड इक्वल टू 0 पे 0 होता है, जेड इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियल होता है। एंड जो ऑप्शन है आपका ओरिजिन ओनली, तो जो सी ऑप्शन है वो आपका ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड मैंने देखा था आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसमें रिपीटेडली क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा आपको एक बार बता भी दिया जाए। जिनको नहीं पता ये कैसे आ रहा है, क्योंकि अब सभी जानते हैं यदि हम पाई बराबर एक मोड एक्स की बात करें तो ये जो डिफरेंशियल नहीं होता वो x बराबर 0 पे होता है। अब आप कह रहे हो यहाँ पे जो डिफरेंशियल हो रहा है वो z बराबर 0 पे होता है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहे कैसे हो गया, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एंड बात करते हैं। चलिए, तो डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आपको पता है कैसे चेक की जाती है। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। यदि आप ये कोई पॉइंट को मैं लेट सपोज जेड नॉट दे देता हूँ, तो जेड नॉट पे आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे जेड की जगह सभी जगह जेड नॉट आप लगा दीजिएगा। ओके, तो ये चीज़ है। अब इसलिए में आप पुट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो, तो मैं कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। ओके, इससे पहले एक और चीज़ आप सीखें, यदि मॉड जेड का स्क्वायर लिखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जेड डॉट जेड बार। ओके, तो इसका यूज भी हम यहाँ करेंगे। और एक और प्रॉपर्टी, जैसे आपका Z1 प्लस Z2 लिखा है और उसका बार लगा है, ठीक है, मोड नहीं है, यहाँ पे कोष्टक है, तो इसे हम Z1 बार प्लस Z2 बार भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे मैं यूज करूँगा और इस क्वेश्चन को करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एफ डैश जेड नॉट की जो वैल्यू आएगी लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। ओके, इसकी वैल्यू आप यहाँ से लेंगे तो मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड कोष्टक जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड का मॉड, सॉरी मॉड नहीं बार। जब आप बार को इसको रिमूव करेंगे तो ये जेड नॉट बार और डेल्टा जेड बार आ जाएगा, देन माइनस जेड नॉट बार डॉट जेड, यहाँ जेड नॉट नहीं आएगा। ठीक है,
ओ आएगा, दोनों जगह जेड नोट आएगा क्योंकि ये अंदर जेड नोट पुटिंग है, तो जेड नोट बार और जेड नोट, ठीक है। तो ये कैसे आ गया, क्योंकि इसकी जगह ये रखोगे आप तो जेड नोट बार आ जाएगा और नीचे का डेल्टा जेड सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई दिस स्टेप। अब आपको सिंपली सा मल्टीप्लिकेशन करना है, चलिए तो मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो एफ डैश जेड नोट इज इक्वल टू द लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, जब आप करेंगे जेड नोट बार अपॉन डेल्टा जेड, ठीक है। जेड नोट का आप डेल्टा जेड बार में करिए तो प्लस जेड नोट डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड प्लस, अब आप क्या कर रहे हैं, डेल्टा जेड का इसमें करना है तो डेल्टा जेड जेड नोट बार अपॉन डेल्टा जेड एंड डेल्टा जेड का डेल्टा जेड बार में कर रहे हैं अपॉन डेल्टा जेड, और ये माइनस का माइनस रहेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये 4 टर्म्स हैं, एक बार मैच की कर लेते हैं, जेड नोट बार, ठीक है, फिर जेड नोट डेल्टा जेड बार, ठीक है, डेल्टा जेड जेड नोट बार, ठीक है, डेल्टा जेड बार, ठीक है, और सभी के अपॉन में डेल्टा जेड है एंड जेड नोट बार जेड नोट अपॉन में डेल्टा जेड, ठीक है। तो अब इसको हम इरेज भी कर सकते हैं क्योंकि अब इसका हमारे पास कोई वर्क नहीं है। चलिए तो अब यहाँ से देखिए कुछ टर्म कटिंग हो रही है तो कटिए, अदरवाइज आगे बढ़िए। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से ही दिस टर्म गोज कैंसिल आउट विद दिस टर्म, ठीक है। द रिमेनिंग टर्म से आप क्या काट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से डेल्टा जेड से डेल्टा जेड जा रहा है, यहाँ से भी डेल्टा जेड से डेल्टा जेड जा रहा है, तो रिमेनिंग टर्म को आप नोट डाउन कर लीजिए, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, यहाँ से क्या बचा आपका, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये पूरा टर्म बच जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, डेल्टा जेड पूरा आ गया और यहाँ से तो ओनली क्या बचा है, जेड नोट बार बचा है एंड यहाँ से आपका जेड नोट बचा है, ओ सॉरी यहाँ से बचा है, माफ़ कीजिएगा, एंड यहाँ से बचा है प्लस डेल्टा जेड बार, ठीक है। तो ये टर्म आपका बच गया है। अब आपको देखिए क्या करना है, आप जब रियल लाइन पे बात करते हैं जैसे एक्स वाई प्लेन में, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दिखाने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। वैसे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करते हैं, एक बार डेल्टा एक्स टेंस टू 0 करते हैं, एक बार डेल्टा वाई टेंस टू 0 करते हैं। ये कैसे आता है, क्या देखिए आप जानते हो डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई होता है, ओके। जब आप ये केस को लोगे और जब आप ये केस को लोगे तो यहाँ से कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी, तो जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो दोनों वैल्यूज को इक्वल होना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में होता है, सेम टू सेम केस है, बट जो करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसे आप देख लीजिएगा। जब मैं फर्स्ट केस फर्स्ट लेता हूँ, केस फर्स्ट क्या है आपका, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो यहाँ पे जब डेल्टा एक्स को हम 0 के टेंस पे कराएंगे तो डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, आई डेल्टा वाई आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या करना है, फर्स्ट केस के लिए आपको डेल्टा जेड की जगह आई डेल्टा वाई को रखना है। तो आपको ये देखिए, ये एक इक्वेशन 1 डाल लीजिए आप, इसका हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का क्योंकि हमें दोनों में यूज करना है इसे। देखिए तो एफ डैश जेड नोट आप निकाल रहे हो डेल्टा लिमिट, देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल्टा जेड टेंस टू 0, बट आपको क्या रखना है, डेल्टा जेड की जगह डेल्टा वाई। जब ये 0 टेंस कर रहा है तो डेल्टा वाई भी 0 को टेंस करेगा। अब आप आई के लिए सोच रहे हैं तो आई का डिवाइड लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो डेल्टा वाई टेंस टू 0, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको जहाँ जहाँ डेल्टा जेड है वहाँ आई डेल्टा वाई रख दो, और जेड बार है तो वहाँ माइनस आई डेल्टा वाई रख दो, तो जेड नोट की जगह तो जेड नोट ही रहेगा। और देखिए डेल्टा जेड बार है तो यहाँ पे माइनस आई डेल्टा वाई करेंगे अपॉन डेल्टा जेड की जगह फिर से क्या कर दीजिए, आई डेल्टा वाई। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, ये चीज़ आ रही है तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, आई डेल्टा वाई कर दिया, ये चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ बाहर नहीं है, यहाँ पे आप ये तो सेम ही सेम रख दो क्योंकि इसमें तो हमें कुछ गड़बड़ी नहीं कर रही है। और ये आपका जो होगा, देखिए चलो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, डेल्टा जेड बार की माइनस आई डेल्टा वाई। समझ में आया आपको, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत स्लो चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो वैल्यू आएगी आप ये तो कैंसिल आउट कर सकते हैं विद माइनस साइन, तो माइनस जेड नोट, और वहाँ से आ गया प्लस जेड नोट बार, और वो डेल्टा वाई से वो गोस टू 0 हो गया और आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो ये चीज़ समझ में आई। अब आपको क्या लेना है, यहाँ से अब आपको लेना है सेकंड केस।
जब आप सेकंड केस लोगे तो सेकंड केस होता है डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। जब आप इसे जीरो कराओगे तो जो डेल्टा जेड है वो डेल्टा एक्स को हो जाएगा। अब आई का कोई, क्योंकि ये जो होता है ये आई वाला टर्म नहीं होता, विदाउट आई टर्म होता है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स जेड बार हो चाहे सादा डेल्टा जेड हो, तो दोनों की जगह हमें डेल्टा एक्स ही पुट करना है, ठीक है। तो अब हमें करिए, तो अब केस 2 था ये, आप नोट कर लीजिएगा। तो केस 2 की जगह अब यहाँ से हम वैल्यू निकालना चाहते हैं एफ डैश जेड नॉट की, तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो की जगह आप क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। और यहाँ पे आप डेल्टा, ये तो आप कट ही जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे तो माइनस आ गया था बिकॉज ऑफ आई, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, दोनों कट जाएंगे, जेड नॉट बच गया, यहाँ पे जेड नॉट वार बच गया, और यहाँ पे डेल्टा एक्स आएगा क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, और डेल्टा एक्स गोज टू जीरो। तो यहाँ पे जो बचा टर्म वो जेड नॉट प्लस जेड नॉट वार आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने क्या बताया कि सादा जब हम जैसे बाई बराबर मोड एक्स का आप निकाल रहे हो, तो इसमें हम क्या करते थे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यदि हमें पॉइंट निकालना है ये किस पॉइंट पे होगा, तो हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल कर देते हैं, वहाँ से आपको पॉइंट मिल जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे इस केस के लिए और इस केस के लिए। यदि ये डिफरेंशियल है तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो हम इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो इसे आप इक्वल कर दीजिए। तो ये जब इक्वल होंगे तो क्या होगा, माइनस जेड नॉट प्लस जेड बार नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस जेड नॉट बार। तो यहाँ से आप जब देखेंगे तो जेड नॉट बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस जेड नॉट को उधर ले जाएंगे तो टू जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो, डेट मीन्स जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो आपने जेड नॉट को क्या माना था, वो पॉइंट माना था जहाँ पे आप वो पॉइंट थे जिस पे आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो वो जो पॉइंट आ रहा है वो ओनली वन पॉइंट आ रहा है विच इज़ जीरो। तो आप देख सकते हैं कि जो वो फंक्शन है, जो आपको फंक्शन एफ ऑफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर दिया गया था, इसके लिए ओनली डिफरेंशियबिलिटी में जो पॉइंट आ रहा है वो जेड बराबर जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ओनली ऑन जेड बराबर जीरो पे क्या है, डिफरेंशियल है, और किसी पॉइंट पे डिफरेंशियल नहीं है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी बहुत मज़ा आया होगा, और आपने यदि लास्ट तक वीडियो देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता रहूँ, और आई थिंक पेपर डेट जल्दी आने वाली है आपकी, यदि आ गई है तो प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आज ही आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है। तो बाय बाय।